ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो चीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण तेरस का आज यह शुभ मंगल दिवस और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ से संदेश में देखते हैं हम आज कौन सा संदेश प्रसारित हुआ है। आज का यह संदेश श्री छड़ाला जी ग्रंथ के माध्यम से लिया गया है, जो चौथी ढाल के 9वें नंबर के छंद के भावार्थ के रूप में लिया गया है। यह छड़ाला जी जो है पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखित जो छड़ाला जी है उसके आधार से लिया गया है। वैसे छड़ाला जी 3 विद्वानों के द्वारा लिखी गई है और इन सब में ही समस्त अनुयोग का सार यहाँ पर समाहित किया गया है। ऐसा यह गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ है। छोटा ग्रंथ है लेकिन भाव इसमें बड़े गंभीर भरे हैं। तो चलिए हम पहले इस संदेश का वाचन करते हैं कि आज के इस मैसेज में क्या लिखा है। पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के राग द्वेष रूप विकारी भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ भाव वह संसार है, इसीलिए उसकी रुचि छोड़कर सोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र हो, लीन हो, यही हमारा जीव का कर्तव्य है। इस प्रकार यह संदेश प्रसारित हुआ है। इसका हम छंद का पाठ करते हैं। पुण्य पाप फल माही हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। अर्थात पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के राग द्वेष रूप विकारी भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। यहाँ पर इस छंद के भावार्थ के आधार से भी हमें क्या समझ में आया। पुण्य पाप फल माही हर्ष बिलखो मत भाई। पुण्य के उदय में आप बहुत हर्ष मत करो और पाप के उदय में दुखी मत हो। और क्या करो, दोनों में ही पुण्य और पाप दोनों के फल में समता का भाव धारण करो और इस जन्म मरण के राग द्वेष रूपी विकारी भावों को तोड़कर सिर्फ एकमात्र करने योग्य कार्य क्या है, तो अपनी आत्मा का ध्यान करना। अपनी आत्मा का ध्यान करना, उसका ज्ञान करना और उसी में लीनता करना, यही एकमात्र कार्यकारी कार्य है। देखिए आगे क्या कहा कि जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार भी यही है। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार क्या है कि पुण्य पाप के फल में आप राग द्वेष ना करो और जो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव है इनसे अपनी दृष्टि हटाओ। तोड़ने से मतलब है इनसे अपनी दृष्टि हटाकर एकमात्र दृष्टि कहाँ रखना है, अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखना है। जैन धर्म के समस्त सिद्धांत का सार भी यही एकमात्र सार है। क्या शुभाशुभ यह संसार है। जो शुभ कर्म का उदय हो चाहे अशुभ कर्म का उदय हो, दोनों ही संसार का कारण है। शुभ कर्म पुण्य का बंध का कारण है और अशुभ कर्म पाप बंध का कारण है। लेकिन दोनों ही कैसे हैं, आश्रव के ही भेद है, पुण्याश्रव और पापाश्रव, और दोनों ही कैसे हैं, बंध का कारण है। एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, दोनों ही बंध कराने वाली है, दोनों ही संसार में भव भ्रमण में भ्रमाने वाली है। इसीलिए उनकी रुचि छोड़कर सोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्मस्वरूप में एकाग्र हो। क्या करना है, शुभ और अशुभ दोनों के परिणामों से अपनी दृष्टि को हटाकर अपनी दृष्टि को अपनी आत्म सन्मुख करना है। अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि को रखना है, यानी द्रव्य स्वभाव पर। मैं आत्मा द्रव्य, जीव द्रव्य है ना, चैतन्य स्वरूप, चैतन्यता से परिपूर्ण, ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ और अपनी इस आत्म तत्व पर ही रुचि लगाना है। उसी पर दृष्टि को टिकाए रखनी है और उसी का आश्रय लेना है, उसी का ज्ञान करना है। तो उससे प्राप्त क्या होगा, उसमें एकाग्रता करने से जो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। और ये जो मोह राग द्वेष के, पुण्य और पाप के जो संसार के बंध के कारण है ना, आश्रय बंध, इनका निरोध होगा। तो आश्रय बंध का निरोध होगा तो प्रगट क्या होगा, संवर प्रगट होगा। संवर और निर्जरा, और संवर और निर्जर क्या है,
परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो ऐसे एकमात्र अपने आत्मस्वरूप दृष्टि रखने से निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान प्रकट होगा, और उसी के आश्रय से आत्मस्वरूप में एकाग्रता करने से, लीनता करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी तो ये रत्नत्रय कैसा है? मोक्ष मार्ग है। तो उससे हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। तो जीव का प्रथम में प्रथम कर्तव्य क्या है? इस प्रकार अपने रत्नत्रय की आराधना करना, यही जीव का प्रथम कर्तव्य है। चलिए देखते हैं अब आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, सुखिया जगत में संत, दुर्जन दुखिया रे, इसका क्या अर्थ है? इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अपने आनंद की चीज़ जो अनादि अनंत है उसका स्वाद लेता है, वह समकिति जीव सुखी है। यहाँ पर आह्लाद पूर्वक कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या था कि सुखिया जगत में संत, दुर्जन दुखिया रे। इस जगत में जो सुखी है वो संत है, और जो दुखी है वो दुर्जन, दुर्जन है वो दुखी है, और जो सुखिया है, जो संत है वो सुखी है। इस प्रकार तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो अपने आनंद की चीज़ जो अनादि अनंत है उसका स्वाद लेता है, वह समकिति जीव सुखी है, यानी सम्यक दृष्टि जीव सुखी है। बाकी सब करोड़पति, अरबपति, राजा और सेठिया आदि देव सब दुखी है। देव में स्वर्ग के देवों को भी ले लेना कि वो भी दुखी है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि कौन सुखी है? तो जो संसार में संत है। अब संतों के पास क्या है? कुछ नहीं, अपरिग्रही संत, तेल तुष मात्र का भी परिग्रह नहीं, न घर है, न गाड़ी है, न बंगला है, न परिवार है, भोजन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी कैसे हैं? सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनको अपने आनंद की चीज़ जो अनादि अनंत अपना शुद्ध आत्मा है ना, उसकी ज्ञानानंद का उन्होंने स्वाद ले लिया, इसलिए वो कैसे हैं? सुखी है। जिसने एक बार अमृत का पान कर लिया तो वो फिर कभी मरने वाला नहीं है, अमर हो जाएगा। वैसे ही जिसने एक बार अपने ज्ञान स्वभाव का स्वाद चख लिया, फिर वो कभी दुखी नहीं होने वाला, वो हमेशा सुखी ही रहेगा। ऐसी यहाँ पर बात कही है। समकिति यानी सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन यानी राइट नॉलेज। अब देखिए, और उसके अलावा जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसके अलावा जितने भी जीव हैं वो सब दुखी है। अब उसमें सबको लगा लो, करोड़पति, अरबपति, रोड़पति, सबको ले लेना, ये सब कैसे हैं? दुखी है। क्योंकि कोई ना कोई इच्छा के कारण वो दुखी है ना। जिनके पास बहुत सारा पैसा है तो भी वो किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए दुखी है। क्योंकि देखो, इच्छा की खाई ऐसी है जो कभी भरती नहीं है। जितनी उसकी इच्छाओं को तृप्त करेंगे उतनी वो और तेज बढ़ती जाएगी। और जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं? उनका इच्छाओं का विकल्प ही छोड़ चुके होते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा आकांक्षा ही शेष नहीं है, इसलिए वो सुखी हैं। अब यहाँ पर कहा कि क्योंकि अपने आनंद स्वरूप से विपरीत पुण्य और पाप के भाव में एकत्व बुद्धि है, वह दुखी है। अब देखिए, ये तो बता दिया कि सुखी कौन है, दुखी कौन है, लेकिन क्यों? पहले कारण तो जानना पड़ेगा ना कि क्यों दुखी है। तो यहाँ पे कहा क्योंकि जो अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्मा आनंद से विपरीत, देखिए सुख कहाँ है? अपने आत्मा में। तो जो अपने आत्म स्वभाव में है वो तो सुखी है, ठीक है ना, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर है, जिसको अपने आत्म स्वभाव में आनंद आता है, वो सुखी है। अब जिसको अपने आनंद आत्म स्वभाव में नहीं आता है, और कहाँ आता है? पर में, भोगों में सुख आता है, उन्हें स्वर्ग में सुख लगते हैं कि अरे उनके पास इतनी सुंदर अप्सरा है, इतना भोग, इतना राज, इतना वैभव है, तो वहाँ कितना सुख होगा। तो ऐसे ही जिनको ऐसे देवादिक स्वर्गादिक की पुण्य की इच्छा है, या वो पाप भाव से दुखी है, तो वो कैसे हैं? सर्वथा ही दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर भावों में क्या किया है? एकत्व बुद्धि। पुण्य में राग किया है, पुण्य के फल में राग किया, और पाप के फल से द्वेष किया।
तो पुण्य और पाप इनके प्रति राग और द्वेष का जो भाव है, उसमें एकत्व बुद्धि की जो इच्छा है वह क्या है, दुख का कारण है। तो इस कारण वे सर्वथा दुखी है। तो आज का ये बहुत ही सारगर्भित और सरल संदेश है। हमें यही विचार करना है कि सुखी कौन और दुखी कौन। खुद के आत्मचिंतन में हमें यही बारंबार पुरुषार्थ करना है कि मैं सुखी या दुखी, मैं सुखी या दुखी। संसार में हमने जिन जिन चीज़ों में सुख माना है वो सारी चीज़ों को एक एक को आप विचार करें और उसमें देखें कि इसमें सुख है कि नहीं है। देखिए, पहले तो आप सुख की डेफिनेशन समझो कि सुख क्या है। तो सुख वह है जिसके बाद कभी दुख ना हो, सुख वह जिसके बाद कभी कोई आकुलता नहीं हो। नियम सार जी की भाषा में बोले तो निराकुलता सो सुखी। तो जो निराकुल है वही सुखी है, जिसको आकुलता है वह दुखी है। अब आप फिर लगा लेना कि आपको पूरे 5 इंद्रिय के भोग जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है उसमें आपको कहाँ कहाँ पर सुख की कल्पना होती है। देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको सुख लगता है ना, आप देखो कि क्या वहाँ पर आपको कभी ना कभी दुख लगता है। एक समय के बाद आप उस सुख से थक जाओगे और फिर आप वहाँ से चेंज चाहोगे। वो कहते हैं ना कि चेंज चाहिए, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ बदलना चाहते हो। तो बदलाव किया, इसका मतलब क्या है कि आपको पहली अवस्था में दुख हुआ, इसलिए आपने दूसरी अवस्था को चेंज किया, है ना। तो अगर व्यक्ति को एक ही जगह सुख लगेगा तो वो वहाँ से हटना क्यों चाहेगा। देखिए, सिद्धालय में जो जीवात्मा है वो कैसे अनादिकाल से एक जैसी अवस्था में बैठी है, क्योंकि वो सुखी है, उसी अवस्था में वो सुखी है, इसीलिए वो कैसी है, आराम से बैठी है, उन्हें कोई परिवर्तन का भाव नहीं आ रहा। लेकिन संसार के प्राणी दुखी है, तो ये क्या करते हैं, प्रति समय पर्याय को चेंज करते हैं। प्रति समय पर्याय बदल रही है ना, तो ये प्रति समय ये जो चेंज क्या की जो ये गति चल रही है, ये क्या, ये दुख का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेना कि जिसने अपने आत्म स्वभाव, स्थिर स्वभाव का आश्रय लिया वो सुखी, और जिसने ये सब बाहरी संयोगों में सुख की कल्पना की वो दुखी। क्योंकि ये संयोग कैसे हैं, विलीन होने वाले, छूटने वाले। एक बार छूटेंगे फिर नए बनेंगे, फिर छूटेंगे फिर नए बनेंगे, इस प्रकार इनका चक्र चलता रहेगा। तो ये हमारे रिलायबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दुख है। तो इस प्रकार आप पूरा चिंतन करें, कहाँ कहाँ सुख है, कहाँ कहाँ दुख है। और यहाँ आपको संसार में सुख तो मिलेगा ही नहीं, एकमात्र अपने निज शुद्धात्मा में ही सुख का साम्राज्य भरा पड़ा है, वहीं पर आपको सुख की अनुभूति होगी। तो आप ऐसे अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता रखने का प्रयास करें और अपने स्वरूप की पहचान करें, अनुभूति में उसको अनुभव करें कि मैं कौन हूँ, ये शरीर से भिन्न हूँ मैं, ऐसा अनुभूति उसको करें। हर एक प्रसंग में आप देखोगे ना, तो आप वहाँ पर फिर देखना कि जो सुख का अनुभव हुआ ये किसको हुआ, मुझे हुआ कि किसी और को हुआ। पंखा गर्मी लग रही है, पंखा चलाया तो अनुभूति किसको हुई, आत्मा को हुई। तो वो जिसने अनुभूति की ना सुख की, वो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं जिसको गर्मी लग रही है। ये गर्मी सर्दी इस सब का अनुभव तो मेरी आत्मा करती है, शरीर के द्वारा होता है, लेकिन अनुभव करने वाला कौन है, मेरा शुद्ध आत्मा। तो वो परिपूर्ण है, वो ज्ञायक है, वो शक्तिशाली है। तो उसका ही अवलंबन ले, उसी का ध्यान करे, उसी का ज्ञान करे और उसी में निरंतर आचरण करे। ऐसी हमारी शुभ भावनाएं हैं। तो जरूर हमारी यह भावना फलीभूत हो, हमें शीघ्र ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, निर्वाण पथ को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आप चिंतन अपनी धारा को बढ़ाते रहें। अभी हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तभी तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।